इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में है और कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाए प्राचीन शिव मंदिर जो शालीमार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बी ब्लॉक छाबड़ा कॉलोनी शालीमार गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद में स्थित है। 15 तारीख यानी महाशिवरात्रि का पावन पर्व, एक और पूरे भारत के अंदर महाशिवरात्रि के पावन पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी ओर यहाँ के जो आसपास के जो उठाए गिरे हैं या यूं कहूं कि जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं वो इस मंदिर में घुसते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये वो रास्ता है। सबसे पहले इस रास्ते के माध्यम से वो इस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और बरगद के पेड़ के पास जाने के बाद फिर इसी बरगद के पेड़ से वो नीचे उतरते हैं। एक बार कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाए, एक जीना टाइप एक सीढ़ी बनाई गई इस बरगद के पेड़ को और इसके नीचे वो लोग उतर जाते हैं। उतरने के बाद फिर यहीं पर सामने बना ये जो पुजारी जी का कमरा है, इस कमरे की कुंडी लगा दी जाती है ताकि चोरी करने में उनको आसानी हो सके। दो अज्ञात युवक इस मंदिर के अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद फिर वो मंदिर परिसर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि ये एक बार मंदिर दिखाए। ये भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव के मंदिर में यहाँ पर एक दान पात्र रखा हुआ था जो करीब 1.5 से 2 साल से नहीं खोला गया था और जितना भी उसके अंदर डोनेशन होता था वो उसी के अंदर डाला जाता था। हालांकि मंदिर परिसर की जो कमेटी है उनका कहना है कि 1.5 से 2 साल तक वो दान पात्र नहीं खोला गया, जिसमें करीब 1.5 से 2 लाख रुपए होने के आशंका जताई जा रही है। लेकिन यही के कुछ लोग ऐसे गलत प्रवृत्ति के लोग हैं जो नशे में लिप्त रहते हैं। उस नशे के चलते वो यहाँ पर मंदिर में घुसते हैं और घुसने के बाद इसका ताला तोड़ते हैं। वो ताला तोड़ने के बाद जो यहाँ पर दान पात्र रखा हुआ था उसको उठा लेते हैं और उठाने के बाद जस्ट इसके सामने ये कमरा है, एक गेट है, इस गेट का भी ताला तोड़ा जाता है और इस दिशा से वो उस दान पात्र को लेकर फरार हो जाते हैं। यह सारी घटना 15 तारीख की रात को इस मंदिर के अंदर की जा रही थी कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा। बदमाश भी कहा जा सकता है इन लोगों को, क्योंकि रात के अंधेरे में ये घात लगाकर रडार पर रखते हैं। चाहे मंदिर हो चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, ये लोग उसके अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद जहां आसानी से इनको पैसा निकालना होता है वहां से पैसा निकाल कर ये लोग फरार हो जाते हैं। इसके बाद फिर सर आपका क्या नाम है? योगेश माथुर। योगेश माथुर। माथुर साहब, जानना चाहेंगे कि 15 तारीख की रात को जब यहाँ पर चोर अपनी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे तो उस वक्त पूरा प्रकरण क्या चल रहा था और क्या था ये मामला? मंदिर में शिवरात्रि की तैयारी चल रही थी। इन लोगों ने सारी मूर्तियों का श्रृंगार करा था। श्रृंगार करने के बाद 1:30 पौने 2 बजे के करीब पंडित जी हमारे जो गए हैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जी, तो उसके बाद वो सुबह 3 साढ़े 3 बजे के करीब उठते हैं मंदिर की साफ सफाई की देखरेख के लिए। जब वो उठे तो उन्होंने अपना दरवाजा खोलने की कोशिश करी, उनका दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने फिर अड़ोस पड़ोस में एक जनों को जो अपने कीर्तन मंडली की अध्यक्षा हैं उनको फोन करके बुलवाया, उनसे दरवाजा खुलवाया और चेक किया तो उसमें पाया कि ये मंदिर के 2-3 ताले टूटे हुए थे और जो मंदिर में दान पात्र था जो 1.5 साल से खुला नहीं था जी, जिसमें कि जो कीर्तन मंडली की हैं लेडीज वो सब अपना कीर्तन करके जो पैसा इकट्ठा होता था उसमें डालते थे। ठीक है। अनुमानित जो उसमें है कि 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब का उसमें चंदा इकट्ठा था जिसको कि वो दान पात्र समेत ले जा चुके। अच्छा, उसका कोई मतलब मंदिर में कोई कैमरा लगा हुआ है कि इसकी पूरी कोई रिकॉर्डिंग कुछ इस टाइप से? कोई मंदिर में अभी फिलहाल कैमरा नहीं है, जो कैमरे थे वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं कोई सीसीटीवी फुटेज हमने देखा है? फुटेज जो है एक ये हमारे पड़ोसी हैं जी जी श्रीवास्तव जी, इनके घर पे लगा हुआ, उससे देखा है। अच्छा। और दूसरा जो पुलिस वाले आए थे 2-3 जगह जो कैमरे लगे हुए हैं उनको बोल गए कि इसकी फुटेज किसी को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों? अब ये हम क्या बता सकते हैं कि पुलिस वालों ने क्यों बोला है। अच्छा। क्योंकि एक मस्जिद में लगा हुआ है, मस्जिद में भी उन्होंने मना कर दिया और ये इधर कॉर्नर में लगा हुआ है, उन्होंने भी डिनाई कर दिया जी कि हमारा कैमरा काम नहीं कर रहा। चलिए ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करके क्या कार्रवाई करनी शुरू की? इसमें जब हम पंडित जी ने 112 नंबर पे कॉल करी तो वो लोग आए थे,
उसके बाद स्थानीय पुलिस भी आई थी। फिर पंडित जी ने उसको एप्लीकेशन दी तो वो पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ के जो पार्षद जी हैं रवि भाटी जी, उनके इन्वॉल्वमेंट से फिर उन्होंने मुकदमा लिखा। फिर उसके बाद अब पंडित जी को बार बार वो धमका रहे हैं कि आप मंदिर क्या नाम है पुलिस चौकी में आइए और आके अपना बयान दीजिए और ये करिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साफ और आदेश हैं कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी विक्टिम को प्रताड़ित नहीं कर सकता कि मंदिर उसमें चौकी में आके बयान लेने के लिए। जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको चाहिए कि वो यहाँ पे आके अपना बयान दर्ज करे इनका। मतलब पुलिस ही धमकी दे रही है? जी, ये बड़ा आरोप है सर। बिल्कुल जी। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ? दूसरी बात यह है जी, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है कि हमारा सीमापुरी बॉर्डर जो लगता हुआ है इसके साथ, और यहाँ पे नशे का कारोबार खुलेआम चलता है। और शाम के टाइम पे यहाँ पे इतना जुमाड़ा हो जाता है। हमने लोगों ने कई बार RW के लेटर हेड पे लिख के भी SHO साहब को भी दिया, कई जनों को दिया, DCP साहब के भी दे के आए हैं कि भैया हमारे को यहाँ पे गश्त चाहिए हम लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए, तो लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, बताया जा रहा है कि पंडित जी यहाँ से हरेसमेंट हो चुके हैं और इस मंदिर को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर है। क्या ये बात सच है या ये सिर्फ एक अफवाह है? बिल्कुल सच है जी। यहाँ पे हमारे इससे पहले भी कई हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं और अभी कई लोग करने की तैयारी में भी। तो अगर योगी का राज है, राम राज है, इसमें पंडित जी को पलायन करना पड़ेगा। अब ये देख लीजिए, मतलब योगी की बात पुलिस नहीं मान रही है। योगी जी के पास तो खबर ही नहीं पहुंची होगी अभी। अच्छा, यही दबाने के प्रयास। हाँ, यही दबाने का प्रयास। अच्छा चलिए ठीक है, पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, आप क्यों मंदिर छोड़कर जाना चाहते हैं? अब ये साहब यहाँ पर माहौल बहुत खराब हो गया है। अब रात्रि में बताओ, हम यहाँ अकेले रहते हैं, सब बाहर की कुंडी लगा गए थे। अगर हम कुंडी अगर लगी ना होती तो हमें मालूम पड़ जाती तो हम उनसे मना भी करते, झगड़ा भी करते, तो हो सकता कोई वारदात करते। तो ये डर आपके अंदर बैठ चुका है। बिल्कुल। तो पुलिस प्रशासन ने इस पर अभी तक किस तरीके की कार्रवाई करी, उससे संतुष्ट नहीं है आप? आप संतुष्ट नहीं साहब, वो आते हैं यहाँ आकर के कहते हैं कितनी बड़ी गुल्लक थी, कैसी थी, और आप चिंता मत करो, हम गुल्लक ला के देंगे, चोर भी पकड़ेंगे और आपको चिंता मत करो, ये सब। अच्छा, ये जो प्रशासन, जो मंदिर परिसर के जो कमेटी के लोग हैं, उनका कहना है कि आपको निरंतर धमकाया जा रहा है। धमकाया जा रहा है कि आप पुलिस चौकी पे आओ और बयान दर्ज करो। साहब बयान दर्ज आप मंदिर में कर लो और पुलिस चौकी में क्या करूंगा। तो मैंने पार्षद साहब से, यहाँ से पड़ोस में कही कि ऐसे पुलिस चौकी बुला रहे, ये करे थे कि बयान दर्ज करेंगे तो यहाँ ही आएंगे वो, हम क्यों जाते। मतलब चौकी जाने से कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है आपको? आप एक बताओ साहब, मेरा तो घबराहट वाली बात है, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, पर ऐसी बात तो मैंने कभी देखी ना। चलिए ठीक है, अब हम इसमें आपको बताएं कि अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक ऐसी वारदात हुई थी जिसने पूरी दिल्ली को झंझोड़ कर रख दिया था। एक मंदिर के अंदर एक पुजारी का पता उसकी पत्नी से पूछा जाता है, जो उसकी धर्मपत्नी होती है। वो बताते हैं कि पुजारी जी तो कहीं गए हुए हैं, अगर कोई काम है तो हमें बता दीजिए। बस इतना सुनना था कि वो कातिल उसके ऊपर टूट पड़ा और धारदार हथियार से उसकी पत्नी की हत्या कर दी। अगर पुजारी वहां मौके पहुंचते तो उनकी भी हत्या हो जाती। ठीक उसी के चलते यहाँ पर जो दर्द है, जो डर है, जो दहशत है, वो कहीं ना कहीं इनके मन में बैठ चुकी है। इसी के चलते यहाँ से ये पलायन करना चाहते हैं। क्या योगी सरकार इस खबर को देख पाएगी? अगर देख पाएगी तो संबंधित अधिकारी, या यूं कहूं कि शालीमार गार्डन के जो पुलिसकर्मी है, जो अपराधियों को ढूंढने की बजाय लगातार इनको परेशान कर रहे हैं और ये डर रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं इनको आश्वासन दे और देने के बाद अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजे। मंदिर के अंदर दान पात्र को चोरी कर लेना और उसको लेके आसानी से फरार हो जाना, पुजारी की मकान की कुंडी लगा देना और कम से कम 15 से 20 मिनट मंदिर के अंदर होकर आसानी से चोरी करना। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार प्लस OTT।